आप लोग आज हम आपको कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल बताने वाले हैं जो आपके आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला है वह कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na है। सोडियम का जो प्रतीक है वो क्या है? Na है। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? Au है। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? Au है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है क्या? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है। सिंदूर किसे कहते हैं? Pb3O4 को सिंदूर कहा जाता है। सिंदूर किसे कहते हैं? Pb3O4 को। Fe का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहा है। Fe का जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या है? लोहा है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। चंद्रयान पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 2 था। चंद्रयान पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 था। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट है। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4 प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4 प्रयोग किया जाता है। ऑयल और पेट्रोल किसे कहते हैं? H2SO4 को ऑयल और पेट्रोल के नाम से जाना जाता है। चांदी का प्रतीक क्या है? Ag है। चांदी का जो प्रतीक है वो क्या है? Ag है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8 है। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8 है। C2H का सही सूत्र क्या है? इथाइल अल्कोहल है। C2H5OH का सही सूत्र क्या है? C2H5OH का सही सूत्र है इथाइल अल्कोहल है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियोन 12 के नाम से पाया जाता है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में से कौन सब में पाया जाता है? तांबा में पाया जाता है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में से सब में क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है सब में। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता से लेपित किया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता से लेपित किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? पाथफाइंडर है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? हीरा है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा? हीरा है। निम्न में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अमलगम में रहता है Hg। अमलगम में क्या रहता है? Hg रहता है। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तांबा। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? वह कौन सा है? तांबा।
निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? सोना। निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? सोना। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2 है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? N2 है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 12 होता है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 12 होता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन सा है? फ्लोरीन है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कर्ता कौन सी है? फ्लोरीन है। अम्ल वर्षा मुक्तियाँ किस गैस के कारण होती है? SO2 के कारण होती है। अम्ल वर्षा मुक्तियाँ जो है किस कारण से होती है? SO2 के कारण होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2 का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2 गैस प्रयुक्त की जाती है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा अणु है? रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा अणु है? एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसमें? AMU में व्यक्त किया जाता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं वो कौन से? परमाणु है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं वह तत्व कौन सा है? वह तत्व परमाणु है। कुछ अन्य संक्षिप्त है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 ग्राम। मस्तिष्क का बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क जिसको कहते हैं सेरेब्रम के रूप में। ब्रिक यानी किडनी का वजन होता है 150 ग्राम। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, कान की। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? नामील है। समान मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होती है? 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 3 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 101 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा है? शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? यूनिवर्सल डोनर O है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यूनिवर्सल रिसेप्टर AB है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्पिगमोमैनोमीटर है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन में होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है किससे? मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पित्त स्रावित होता है कहाँ पर? यकृत द्वारा होता है। विटामिन A संचित हो रहता है कहाँ? यकृत में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं कितना जोड़ी? 12 जोड़ी। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? 206 है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? 639 है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन है।
लिंग निर्धारण होता है किसमें? पुरुष क्रोमोसोम्स में होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होती है? 22 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र यानी अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। शरीर का समान तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सी या 310 केल्विन। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैरों में। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक क्या है? तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का सवाल बताया है जो कि आने वाले आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।